वृंदावन की एक सच्ची घटना जिसमें एक इंसान अपनी पत्नी के पास फुट फुट कर रोने लगा। यह घटना आज से 200 साल पहले की है। वृंदावन के पास के जावरा नाम के एक गांव में एक छोटी सी कल्पना नाम की लड़की रहती थी, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसका सपना था कि वह भी वृंदावन जाए और ठाकुर जी के दर्शन करे, लेकिन कुछ हालतों की वजह से वो बेचारी नहीं जा पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी सच्ची भक्ति होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती, और ऐसा ही उसके जीवन काल में भी हुआ। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी वृंदावन में एक धार्मिक परिवार में हुआ। अब कल्पना बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे अब हर रोज ठाकुर जी के दर्शन जो होने वाले थे। विवाह के कुछ दिन बाद जब वह पहली बार मायके से लौट कर आई तो उसके पति ने उसे यमुना जी के तट पर ले जाकर कहा, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और अगर कोई जानवर आए तो मुझे आवाज देना, मैं यहीं पास स्नान कर रहा हूँ। बेचारी नई नवेली दुल्हन थी। लंबा घूंघट निकाले वह मर्यादा में बैठ गई। मन ही मन वह सोचने लगी और ठाकुर जी को धन्यवाद कहने लगी। हे प्रभु, बचपन से आपकी सेवा करती रही और आज आपने मेरी जिंदगी वृंदावन जैसे पावन स्थान से जोड़ दी। तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। इस वृंदावन में ठाकुर जी की तो उम्र 16 साल की होगी, लेकिन मेरे पति की उम्र 25 की है, तो इस हिसाब से ठाकुर जी तो मेरे देवर हुए। पता नहीं मेरा देवर कैसा दिखता होगा। तभी अचानक वहां पर एक छोटा सा सुंदर बालक वहां आया और बोला, अरे भाभी भाभी, लगता है आपने अभी अभी शादी की है, जरा अपना घूंघट तो उठाओ और मुझे भी अपना चेहरा दिखाओ तो। कल्पना चौंक गई। कौन है ये लड़का? मुझे तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं, फिर यह लड़का ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कल्पना ने मर्यादा में रहते हुए उसने अपना घूंघट नहीं उठाया, लेकिन बालक ने पीछे जाकर अचानक घूंघट उठाकर कल्पना के साथ छेड़खानी करने लगा। जब कल्पना ने अपने पति को आवाज लगाई, अजी सुनते हो, यह लड़का मुझे छेड़ रहा है। कल्पना का पति जब स्नान करके आया तो वह बच्चा वहां से भाग गया। कल्पना ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। उसके पति ने गुस्से में बोला, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है, जब वह दूसरी बार दिखे तो मुझे बताना, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। आखिर वह भाग कर कहाँ जाएगा? जब वह दोनों पति पत्नी स्नान करके वृंदावन में ठाकुर के दर्शन करने आए तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। कल्पना डर रही थी, क्योंकि कोई बड़ा बूढ़ा देख न ले, इसलिए कल्पना घूंघट में घूम रही थी। तब पीछे से उसके पति ने कहा, अरे पगली, सामने बिहारी जी हैं, अब तो घूंघट उठाओ। बिना घूंघट उठाए ठाकुर जी के दर्शन कैसे करोगी? वह कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे घूंघट उठाती है और जैसे ही उसकी नजर ठाकुर जी पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां मूर्ति नहीं, वही बालक बैठा मुस्कुरा रहा था, जिसने उसे पहले भाभी कहकर पुकारा था और उसको छेड़ा था। वह कांपते स्वर में चिल्लाए, ए जी सुनिए, देखिए वह बालक मिल गया जिसने मुझे छेड़ा था। पति इधर उधर देखकर बोला, कहाँ है कहाँ है? आज नहीं छोड़ूंगा। उसने कांपती हुई उंगली से ठाकुर जी की ओर इशारा किया। वह रहा आपके सामने। पति ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो स्वयं ठाकुर यानी कि श्री बांके बिहारी जी की केवल मूर्ति थी। पति ने फिर से कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वही बालक है? कल्पना ने कहा कि हाँ जी, यही था, लेकिन यहाँ ठाकुर जी तो नहीं है। उसके पति को ठाकुर जी की मूर्ति दिख रही थी, लेकिन कल्पना को बालक दिख रहा था। पति तुरंत समझ गया और कल्पना का हाथ पकड़कर मंदिर से थोड़ा दूर ले गया और कल्पना के चरणों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा और बोला, तू धन्य है, तेरा भाव सच्चा है। मैं तो वर्षों से वृंदावन में हूँ, लेकिन आज तक ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तेरे साथ रिश्ता जोड़ के मेरा जीवन धन्य हो गया। जब कल्पना ने दूसरी बार मंदिर में देखा तो उसे अब ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई दी। अब कल्पना भी समझ चुकी थी कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी थे, जो उनके देवर बन के आए थे। यह चमत्कार देखकर कल्पना की आंखों में आंसू आ गए।